ड्रग स्मगलिंग का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में जो नाम सबसे पहले आते हैं वो है पाब्लो एस्कोबार और एल चापो, जिन्होंने पूरी दुनिया में ड्रग स्मगलिंग के धंधे में अपनी बादशाहत कायम की और इतनी दौलत कमाई कि उनके पास दुनिया की सबसे खतरनाक गैंग थी, जिसकी वजह से उन्हें ड्रग स्मगलिंग का बादशाह कहा जाता था। मगर आज की कहानी महज एक ऐसे 20 साल के लड़के की है जिसने सिर्फ अपने कमरे के अंदर से बैठे बैठे कई मिलियन डॉलर की ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दिया और उसे पूरे जर्मनी का ड्रग लॉर्ड कहा जाने लगा। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि उसके साथ घर में रह रहे उसके माँ बाप को इस बात की भनक तक नहीं थी कि उनका बेटा उसी घर से ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दे रहा है जहां वो रह रहे हैं। और महज कुछ सालों के अंदर उसने घर से बैठे बैठे कई मिलियन डॉलर के ड्रग्स को पूरे जर्मनी में बेच दिया। और यही वो वजह थी कि उसे ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में बेडरूम डीलर के नाम से जाना जाता था। तो आखिर कौन था ये 20 साल का लड़का और वो ऐसी क्या वजह थी जिसने उसे जर्मनी का ड्रग लॉर्ड बना दिया। आज की कहानी है जर्मनी के एक 20 साल के लड़के की जिसका नाम था मैक्समिलियन स्मिथ, जो मैक्स के नाम से भी जाना जाता था। मैक्स अपने माँ बाप के साथ जर्मनी के शहर लिप्जिंग में रहता था, जहाँ उनका एक घर था और उसी घर में था मैक्स का एक कमरा। हालांकि ये कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर मैक्स के लिए एक सेफ स्पेस था और यही वो वजह थी कि वो अपना पूरा वक्त अपने कमरे में ही गुजारता था। और चूंकि मैक्स के माँ बाप भी उसकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाजी नहीं करते थे, इसलिए उनका भी मैक्स के कमरे में बिल्कुल आना जाना नहीं होता था। मैक्स को अपने कमरे में अकेले रहना पसंद था और इसीलिए वो हमेशा अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक रखता था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर मैक्स उस बंद कमरे के अंदर ऐसा क्या करता था जो ना तो वो कमरे से बाहर जाता था और ना ही किसी को कमरे के अंदर आने देता था। मैक्स के पास एक कंप्यूटर था और चूंकि हर वक्त अपने कमरे में बंद रहने की वजह से उसका कोई दोस्त यार भी नहीं था, इसीलिए वो अपना ज़्यादातर वक्त अजनबियों के साथ ऑनलाइन चैटिंग में गुजारता था। ये बात है सन 2013 की, जब ऑनलाइन चैट रूम्स हुआ करते थे जहां लोग अजनबियों के साथ चैटिंग करके घंटों वक्त बिताते और नए नए दोस्त बनाते थे। इसी ऑनलाइन चैटिंग के दौरान मैक्स की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है और वो लोग घंटों चैटिंग किया करते थे, जिसमें वो वीडियो गेम्स, मूवीज़ और अलग अलग वेबसाइट्स के बारे में बात किया करते थे। एक दिन चैटिंग के दौरान मैक्स का ऑनलाइन फ्रेंड उससे पूछता है कि क्या वो सिल्क रोड नाम की वेबसाइट के बारे में जानता है, जिसके जवाब में मैक्स कहता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सुनते ही मैक्स का दोस्त उसे बताता है कि सिल्क रोड एक मार्केट प्लेस वेबसाइट है जो डार्क वेब पर एग्जिस्ट करती है और जहां हर तरह का इलीगल सामान बिकता है। आपको बताता चलूं कि डार्क वेब पर वो वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें किसी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं किया जा सकता और जिन्हें एक्सेस करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशंस और साथ ही साथ सिक्योर ब्राउज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। पहले तो मैक्स इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लेता, मगर जब रात को वो बैठकर अपने कंप्यूटर पर ब्राउजिंग कर रहा था तभी अचानक उसके दिमाग में वही बात आती है जो उसके दोस्त ने उसे डार्क वेब के बारे में बताई थी। अब उसके मन में डार्क वेब को लेकर दिलचस्पी बढ़ने लगती है और वो फैसला करता है कि एक बार वो डार्क वेब पर जाकर ज़रूर देखेगा। महज कुछ ही देर में मैक्स वो ब्राउज़र डाउनलोड कर चुका था जिसके ज़रिए वो डार्क वेब को एक्सेस कर सकता था। ब्राउज़र डाउनलोड होते ही मैक्स घबराते हुए उस पर सिल्क रोड सर्च करता है और एंटर दबा देता है। एंटर दबाते ही जो पेज मैक्स के सामने खुला उसे देख मैक्स के होश उड़ गए। मैक्स देखता है कि उस वेबसाइट पर अलग अलग तरह के ड्रग्स बिक रहे थे, जिनमें एक्सटेसी, कोकेन, गांजे से लेकर हर तरह के ड्रग्स मौजूद थे। मैक्स के लिए बहुत चौंकाने वाला था और इस बात ने उसे बहुत ज़्यादा रोमांचित किया कि महज घर बैठे कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करके अपने लिए ड्रग्स मंगा सकता है। इस वेबसाइट पर अपनी और कस्टमर की पहचान छुपाने के लिए सारा लेन देन बिटकॉइन में होता था, ताकि पुलिस इस वेबसाइट का इस्तेमाल करने वाले किसी भी शख्स को ना पकड़ सके। चूँकि मैक्स की दिलचस्पी इस वेबसाइट में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इसीलिए वो घंटों इस वेबसाइट को स्क्रॉल करने में